क्या होता है जब इल्म के साथ घमंड भी आ जाए, और क्या एक समझदार इंसान उस घमंड को तोड़ सकता है? आज की यह कहानी आपको एक गहरा सबक देगी। एक पुराने शहर में एक मशहूर हकीम रहता था जिसका नाम था हकीम राशिद। लोग दूर दूर से अपनी बीमारियों का इलाज करवाने उसके पास आते थे। उसका इल्म बेमिसाल था, लेकिन एक बुरी आदत भी थी, घमंड। वह अक्सर कहा करता था, मेरे जैसा हकीम पूरे इलाके में कोई नहीं। लोग उसका इलाज तो करवाते थे, लेकिन उसके व्यवहार से दिल ही दिल में परेशान रहते थे। एक दिन उस शहर में आए हाजी करीम, एक समझदार और दानिशमंद बुजुर्ग। उन्होंने देखा कि लोग हकीम के इलाज से कम उसके घमंड से ज्यादा परेशान हैं। हाजी करीम ने सोचा, इल्म के साथ अगर विनम्रता न हो तो वह इल्म अधूरा होता है। अगले दिन हाजी करीम हकीम राशिद के पास गए और बोले, मुझे एक अजीब बीमारी है, क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? हकीम राशिद हंसकर बोला, मेरे लिए कोई बीमारी मुश्किल नहीं। हाजी करीम ने कहा, मेरी बीमारी यह है कि मुझे हर वह इंसान बीमार लगता है जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझता है। यह सुनकर हकीम कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर हंसकर बोला, यह कोई बीमारी नहीं, तुम्हारा वहम है। हाजी करीम मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो बताइए, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं होती? हकीम ने गर्व से कहा, मैं कभी गलत नहीं होता। अब हाजी करीम समझ गए कि समय आ गया है उसे सच दिखाने का। हाजी करीम बोले, तो फिर आज मैं आपको एक मरीज देता हूं, अगर आप उसका सही इलाज कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप बेमिसाल हैं। हकीम ने तुरंत हाँ कर दी। कुछ देर बाद हाजी करीम एक आदमी को लेकर आए जो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बीमार होने का नाटक कर रहा था। हकीम ने उसका इलाज शुरू किया, दवाइयाँ दी, नुस्खे लिखे, लेकिन वह आदमी ठीक होने के बजाय और बीमार होता गया। आखिरकार हकीम परेशान हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सही इलाज किया। तब हाजी करीम ने सच बताया, यह आदमी बीमार ही नहीं था, लेकिन आपने बिना समझे इलाज शुरू कर दिया। अब बताइए, क्या आपसे गलती हो सकती है या नहीं? हकीम राशिद का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी गलती था। उसने हाजी करीम से कहा, आज आपने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया है। उस दिन के बाद हकीम राशिद बदल गया। अब वह सिर्फ अपने इल्म पर नहीं, बल्कि विनम्रता पर भी ध्यान देने लगा। इल्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ विनम्रता ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।